हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और किसके लिए देखेंगे तो रेलवे प्लेटफॉर्म बुक का होगा, जो कि रेलवे के लिए आपको बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया, क्या बोल रहा है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। तो अगर एक दोहरी अभिकरण अभिक्रिया के अनुसार जो होता है अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किसका होता है, तो आयन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ संबंधित है। तो देखिए त्रिपिटक किससे है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध होते हैं। तो देखिए न्यूटन के नियम जो है किस कणों के लिए जो है अच्छे सिद्ध होते हैं, तो विसरित पर, उच्च आवेग के चाल चलने पर, धीमी चलने पर जो है एक कणों पे जो है न्यूटन के कण जो है न्यूटन के कण जो है अच्छा सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेडलिफ ने अपना काम शुरू किया था तब ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो देखिए मेडलिफ की आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान का, किसका, तो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। अज्ञात तत्वों की संख्या कितना है, तो 63 ज्ञात तत्वों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए पौधे जो हैं अतिरिक्त जल से छुटकारा कब पा सकते हैं, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अमन राज जुड़े हुए हैं। तो अमन राज किस खेल से संबंधित है, तो अमन राज टेबल टेनिस से संबंधित है। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनी टोलिनी। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि जो द्वीप से क्वेश्चन एक जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मनी टोलमी द्वीप स्थित है कहाँ में, तो कनाडा में मनी टोलमी द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औद्योगिक उत्पादों का निर्माण करने वाली एक जापानी एवं टोरे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपना नई फैक्ट्री का निर्माण करवाने वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए फूल के नर प्रजनन भाग को क्या बोलते हैं, तो फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर बोलते हैं। और वही स्त्री भाग को क्या बोलते हैं, तो स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर बोलेंगे स्त्री भाग को, और नर प्रजनन भाग को पुंकेसर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वान सागर बांध कहाँ में स्थित है। तो देखिए वान सागर बांध कहाँ में है, तो मध्य प्रदेश में है। बोटसन चाय की पार्टी कब हुई थी, बोटसन चाय की पार्टी कब हुई थी, तो जुलाई 1973 में बोटसन चाय की पार्टी हुई थी। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि बोटसन की चाय पार्टी कब हुई थी, तो जुलाई 1773 में जो है बोटसन की चाय पार्टी हुई थी। एशियाई खेल जिसको एशियाड भी कहा जाता है, पूरे एशिया के एथलेटिक के बीच कितने सालों में संपन्न होता है, तो 4 सालों में संपन्न होता है। सबसे पहला 1991 जो है भारत में हुआ था, और 1982 जो है भारत में ही हुआ था। तो अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया है, जो कि इंडिया में किया गया है 1951 में किया गया है, एक 1982 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो 6 × 10⁻20 kg जो है पृथ्वी का लगभग वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में सक्षम उत्तक क्या होता है, तो विभिजोतक उत्तक होता है। कोशिका विभाजन में कोशिका विभाजन में सक्षम उत्तक क्या होता है, विभिजोतक उत्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोपेन में कार्यात्मक समूह कितना होता है, तो प्रोपेन का कार्यात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है। एक व्यक्ति के वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या कितना है, 54,000 है। यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ता है, तो 2 दिन बाद आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए हम इसको बताना चाह रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है, तो 5% बढ़ रहा है। जब 5% बढ़ रहा है तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 20। तो अगर बढ़ रहा है कितना, 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। 20 से कितना हो रहा है, 2 साल के पूछा जा रहा है, तो 20 से कितना हो जा रहा है, 21 हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 441 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ये दोनों का गुना होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति के वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या 54,000 है, 5% की दर से बढ़ता है, तो आरबीसी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 54,000 दिया गया है। तो 400 इक्वल टू कीजिए 54,000, इसको गुना कीजिए, ये दोनों से दोनों कट जाएगा, और 54 को काटिए, 54 को कटने के बाद ये जो है इससे गुना कर दीजिएगा 441 से, वही
ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म को क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस का एक मोटा कोमल परत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्यूटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिन बोलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 2Cu, देखिए समीकरण क्या बोला है? 2Cu + O2 क्या बनाएगा? 2Cu। तो कौन सा समीकरण है? तो संयोजन हो, क्या संयोग हो करके बना रहा है, मतलब मिल करके बना रहा है, तो 2CuO बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूत्र Al2SO4 सूत्र Al2SO4 के होल 3 द्वारा व्यक्त किए जाने वाला यौगिक का नाम क्या है? तो इस यौगिक का नाम क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट इस यौगिक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्ष होती है, तो 100 वर्षों की अवधि में लीप वर्षों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। किसका कहलाते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जब जो है जीवाश्म जलेंगे तो मुक्त कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा और सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा, जो क्या कहलाया जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड कहलाएगा। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लंदन के लॉयड में पहली महिला CEO कौन थी? तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। दो अस्थियों एक दूसरे के किसी अन्य संयोजन उत्तक द्वारा जुड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में स्नायु कहते हैं। ऐसे जोड़िएगा तो बोन क्या जोड़ता है? लिगामेंट जो होता है, इंग्लिश में याद रखिए, बोन लिगामेंट। अब बोन मसल्स क्या होता है? टेंडन हो जाता है। तो बोन लिगामेंट, अब बोन मसल हो जाएगा आपका टेंडन हो जाएगा। और ये क्या बोला है? दो अस्थियों के, तो बोन क्या हो जाएगा? स्नायु लिगामेंट को ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व संबंधित है, तो परमाणु संख्या 57 वाले तत्व जो है D ब्लॉक से संबंधित है। वही पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना बनाई गई है किस नदी पे? तो कृष्णा नदी पे पुलिचिंतला जल विद्युत योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल और इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांगों के लिए विश्व का पहला IT परिसर स्थापित किया गया है। तो देखिए कहाँ में किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि दिव्यांगों के लिए विश्व का पहला IT परिसर कहाँ में स्थापित किया जा रहा है? तो तेलंगाना में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओडोमीटर का उपयोग कब किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ में स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ में स्थित है? तो दिल्ली में है। देखिए ये दोनों में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कहाँ में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई में हो जाएगा, और वही इंडिया गेट सिर्फ हो जाएगा तो आपका दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए आयरन थर्ड बोल रहे हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3, इसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35, 53 और 85, तो 35, 53 और 85 परमाणु तत्व वाले तत्व कौन हो जाएंगे? तो ये सभी जो हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 7 होता है, जो कि 17वें ग्रुप में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी। तो क्या बोल रहे हैं? किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की गतिज ऊर्जा से बंदूक की तुलना में बुलेट की गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी अधिक हो जाएगी। देखिए इसीलिए बोल रहे हैं, इनके मान लीजिए कि एक प्रकार का एक बंदूक है, मान लीजिए एक प्रकार का बंदूक है, इससे गोली छूट रही है। जब इससे गोली छूट रहा है तो गोली का वेग ज़्यादा होगा। अब बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देता है तो ये वाले वेलोसिटी V2 वेलोसिटी जो हो जाएगा कम हो जाएगा, और जो गोली का वेलोसिटी है जो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि तीव्र गति से जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो बंदूक की तुलना में बहुत अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले दूसरी महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ओइनम बेबम देवी जो हैं
ओइनम बेबम देवी जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो कि दूसरी भारतीय महिला हैं। घर्षण बल कार्य करता है, तो देखिए घर्षण बल कब कार्य करता है, बल के दिशा के बीच जो बल जो अगर मानते हैं, इनकेस देखिए किसी भी प्रकार का ये ब्लॉक है, इनकेस आई विल टेक वन ब्लॉक लीजिए कि एक प्रकार का ब्लॉक है, एक प्रकार का ए ब्लॉक है, एक प्रकार का ए ब्लॉक है, जस्ट मान लीजिए एक प्रकार का ब्लॉक है। अगर हम फोर्स ए साइड लगाते हैं तो हमारा जो है घर्षण किधर होगा, तो घर्षण हम म्यू से डिनोट करते हैं। फोर्स जब हम उधर फोर्स हम अलग डायरेक्शन में लगाते हैं तो घर्षण जो है उसके विपरीत डायरेक्शन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो देखिए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, एक होता है अभिसारी दर्पण, एक होता है अपसारी दर्पण। तो देखिए अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये एक हो गया एक उत्तल दर्पण, एक हो गया ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया, और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, जिसका कालीन जो है अंदर में किया गया है, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है, अभिसारी लेंस बोला गया है। तो अभिसारी लेंस हम किसको बोलेंगे, तो देखिए उत्तल लेंस में अवतल लेंस जो हो जाएगा, अवतल लेंस को हम अभिसारी लेंस बोलेंगे, क्योंकि ये जो है जितने भी प्रतिबिंब आएगा एक पॉइंट पे जो है एकत्रित कर देगा, और इसमें जो आएगा एक दूसरे को क्या कर देगा, जो फैला देगा। इसीलिए जो है अब उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में किया जाता है। ये रीजन बिहाइंड क्या है कि इसका जो है एरिया जो है दर्पण देखने का एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी फोकस पे पॉइंट पे ये किसी एक पॉइंट पे जो है एकत्रित कर देता है, जो अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो अभिसारी लेंस आप समझ गए कि अभिसारी लेंस कौन सा है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, अभिसारी दर्पण हो गया, लेंस नहीं दर्पण। अवतल दर्पण जो हो जाएगा अभिसारी दर्पण हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, निर्मित अगर इसका फोकस पे रखा गया है, तो जब फोकस पे अवतल दर्पण के फोकस पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड, इसको काट दीजिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का संस्थापक, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन होता है, तो देखिए गर्भाशय में अगर बात करते हैं, गर्भाशय में अगर भ्रूण को पोषक तत्व मिलता है तो किसके माध्यम से मिलता है, तो प्लेसेंटा नाल के माध्यम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है, तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहलाती है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, तो असम का हो जाएगा सबसे पुराना क्षेत्र। असम में डिगबोगोई है जो सबसे पुराना क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रा के द्वारा। मुकुलन में जो है प्रजनन जो है हाइड्रा के द्वारा होता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी क्रिया को आसान कर देता है, तो पेप्सिन और एंजाइम की क्रिया को जो है आसान कर देता है। ये होल अभिलेख जुड़े होते हैं, तो ये होल अभिलेख किससे जुड़ा है, पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। एक तत्व के समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या कितना है, 298 है। ठीक है, यदि उसके नाभिक में जो है 189 न्यूट्रॉन है तो उसके परमाणु संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर बात करते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, 298 दिया गया है। जब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आपका 298 दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या 189 दिया गया है, जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 109 आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ऐड क्या हो जाएगा, आपका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस विलयन निष्कासित किए जाते हैं, तो देखिए इसमें जो हाइड्रेंजिया दिया गया, हाइड्रेंजिया एक प्रकार का फूल है, इसमें हाइड्रेंजिया दिया गया है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बहुत ही अच्छा है ये भी। और लिटमस विलयन का निष्कासन किससे किया जाता है, लिटमस विलयन
क्या बोला है, निटमस विलियन का निष्कासन जो है लाइकेन के माध्यम से भी किया जाता है। इसमें हाइड्रेंजिया दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाइकेन होगा ऑप्शन में तो लाइकेन भी मारिएगा, और हाइड्रेंजिया अगर ऑप्शन में होगा तो दोनों में से कोई एक आपको देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधे ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और इसके बीच की अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है उसको क्या बोलेंगे, हम इतिहास बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीना बानो बेगम माँ थी किसकी माँ थी, हमीना बानो बेगम माँ थी किसकी, तो अकबर की माँ कौन थी, हमीना बानो बेगम थी, जो कि हुमायूं की पत्नी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा किया था कब, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि 8 नवंबर 2016 को जो है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलमों को क्या बोलते हैं, तो देखिए मेडलिफ की आवर्त सारणी है, मेडलिफ की आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर कॉलमों को क्या बोलेंगे, तो समूह बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो देखिए अगर पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, किसी की गति के द्वितीय नियम को दर्शाता है, तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लगे शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, किसमें, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी होती है, तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की देरी होती है, तो 2 मिनट की देरी होती है। किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखते हैं, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब किया गया था, तो 21 अप्रैल 1913 को इसके सार्वजनिक किया गया था। कब किया गया था, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म को सार्वजनिक स्क्रीनिंग किया गया था, मतलब कि पर्दे पे लाया गया था, 21 अप्रैल 1913 को लाया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है और आपका VVI क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्वों की संख्या मौजूद है कितना, तो छठे आवर्त में 32 तत्वों की संख्या मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम किनके द्वारा लाया गया था, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है, अगर इनकेस देखिए किसी ठोस को आप पिघलाते हैं, तो देखिए अगर किसी ठोस को पिघलाते हैं तो आप थोड़ा सा चीनी ले लीजिए, चीनी भी थोड़ा सा सॉलिड कंडीशन में होता है, तो इसको पिघलाइएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। या मिठा को ले लीजिए, ये भी सॉलिड कंडीशन में है, तो इसको पिघलाइएगा तो पिघलाने के क्रम इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको जो है मेल्टिंग करने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए। जब ये मेल्टिंग होगा तो कुछ टेम्परेचर को ये भी एब्जॉर्ब करेगा, जब टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर जो ऑटोमेटिक इसका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, ठीक है। तो दो बल्ब जो है इनके पास कितना बल्ब है, तो दो प्रकार का बल्ब है और दोनों बल्ब जो है एक दूसरे की अपेक्षा जो है अधिक चमकता है। उच्च प्रतिरोध वाला बल्ब, जिसका प्रतिरोध ऊंच होगा, देखिए प्रतिरोध मतलब क्या होगा, रुकावट हो गया, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा डिम होगा, मतलब कि हल्का लाइट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन कौन से हैं, तो देखिए अमोनिया जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कपूर हो गया, नेपेथिलीन हो गया। अमोनिया ऊर्ध्वपातन कहते किसको हैं, देखिए सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर में, वाटर कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। लेकिन ऊर्ध्वपातन के कंडीशन में सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वही ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोला गया। अमोनिया क्लोराइड ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, कपूर भी आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, नेपेथिलीन आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। और ये तीनों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित छवि क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, आप देखे होंगे एज ए प्रैक्टिकल हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आप देखे होंगे उत्तल दर्पण जो होता है गाड़ी के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब आप अपना फेस उसमें देखेंगे तो आपका फेस जो है छोटा छोटा दिखाई देगा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, तो छोटा बना, और जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा
तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए दर्पण देखते होंगे कि पीछे साइड में थोड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। किसी भी साइंस के मीडियम है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले के किस राज्य में है, तो नंदा देवी कहाँ में है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का हुगली नदी पर बना शहर कौन सा है, तो हुगली नदी पे बना शहर कौन है, तो कोलकाता जो है हुगली नदी पे बना शहर है। एक संपीड़न स्प्रिंग में ऊर्जा होती है, तो देखिए संपीड़न स्प्रिंग में आप देखते होंगे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर संपीड़न करके छोटा छोटा कर दिया जाता है तो उस स्थिति में कौन सी ऊर्जा स्थिति हो जाता है, तो आपका स्थितिज ऊर्जा जो है उसमें कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है के नियम के आधार पे है, तो देखिए तत्वों का गुण जो है परमाणु भारों के आधार पे तो बोला जाता है, तो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार पे है। आज इसको हम आपको क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ एक ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोसले साहब ने दिए हैं, वो जो है परमाणु संख्या के आधार पे है। बाकी जितने भी लोग पीरियोडिक टेबल की चर्चा किए हैं या पीरियोडिक टेबल की बारे में बोले हैं, वे सभी जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे ही हैं। सिर्फ एक ही है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले साहब जो दिए थे, जो कि परमाणु संख्या के आधार पे है। और मेंडलीव साहब वाला किस में है, तो मेंडलीव साहब वाला है आपका परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीबा में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, तो द्विविखंडन के माध्यम से अमीबा में प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तक जो है अंतरकोशिकीय क्षेत्र बना होता है, तो देखिए एक उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेनकाइमा हो जाएगा। तो पैरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। एक पैरेनकाइमा हो गया, एक जो है स्केलेनकाइमा हो जाएगा। स्केलेनकाइमा के कारण क्या होता है, कठोर होता है। एक होता है कैलेनकाइमा, तो कैलेनकाइमा के कारण क्या होता है, तो लचीला होता है। पेड़ पौधे क्या होता है, लचीला हो जाता है। स्केलेनकाइमा के कारण कठोर हो जाता है। और अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है किसका, तो पैरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, तो देखिए एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, कितना होती है, तो 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जब 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी कब चल रहा है, तो 2024 चल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको जो है ये सभी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम ये सभी करंट अफेयर को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली विदेशी एयरलाइंस कौन है, तो एयर एशिया जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहने वाला चीनी विद्वान कौन था, तो जुआन जांग इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि VVI हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत राष्ट्रीय खेल दिवस, भारत राष्ट्रीय के नेशनल प्ले डे मनाया जाता है। भारत राष्ट्रीय खेल कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता किसका होता है, तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में बात करते हैं तो सिल्वर, ऑप्शन के अनुसार इसमें सिल्वर दिया गया था तो सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो देखिए चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो देखिए पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखिए, रो इंटू एल बाई ए। तो देखिए इसमें दबाव रो इंटू एल जो है करेगा, एरिया करेगा, रेडियस भी करेगा। जब रेडियस दिया हुआ है तो इसमें अगर एरिया दिया हुआ है तो रेडियस भी करेगा, और आपका एक टेम्परेचर हो गया। इसमें आंसर में क्या है, तो दबाव है। दबाव जो है चालक के प्रतिरोध को कोई प्रभावित नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली का निर्देशक कौन है, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, SS राजामौली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है। और संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv होता है और बल के समानुपाती होता है। तो निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाड्रो संख्या निरूपित किए जाते हैं, तो देखिए एवोगाड्रो संख्या इसमें NO दिया गया है, लेकिन NA इसके माध्यम से जो है एवोगाड्रो संख्या को निरूपित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के अणु में होते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन के अणु में क्या होते हैं, एक दोहरे सहसंयोजक बंधन होते हैं। कंडालेरू बांध कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में है। देखिए ये सभी बांध जो है VVI हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब बांध से आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो हो जाएगा आप याद कर लीजिएगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा क्वेश्चन तो इसी से आएगा, बस इसी से आएगा, क्योंकि एग्जाम TCS का पैटर्न जो है उसी के पैटर्न के आधार पर ही आपको एग्जाम लिया जाएगा, और ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब बहुत ही तीखे मिर्च वाले क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रतिध्वनि सुनाई देता है, तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। तो देखिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, देखिए इनके समान लेते हैं आप, प्रतिध्वनि यहाँ से बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहा है, किसके कारण से सुनाई दे रहा है, परावर्तन के कारण सुनाई दे रहा है। इसमें क्या बोला है कि प्रतिध्वनि कब सुनाई देते हैं, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि सुनाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतु कोशिका में वृक्कों के यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए इसके आंतरिक परत निर्मित होता है, तो किसके माध्यम से इसके आंतरिक परत जो है निर्मित होता है, किसके माध्यम से निर्मित होता है, तो इसमें दिया गया है क्या, आयत फली एपिथीलियम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंबा द्वीप खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए पंबा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो लौंग के लिए पंबा द्वीप फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु संख्या 58 वाले एंथेनाइड तत्व ज्ञात हो, तत्व श्रृंखला को क्या बोला जाता है, तो सीरियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें पतली कोशिका भित्ति के अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो देखिए पैरेनकाइमा हो जाएगा, पैरेनकाइमा का कोशिका भित्ति जो होती है, एरिया जो होता है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 किलोवाट के इंजन को 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य क्या है, तो देखिए अधिकतम कार्य पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T। तो इसमें पूछना क्या चाह रहा है, इसमें बोलना कहा जा रहा है कि तो क्या पूछ रहा है कि अधिकतम कार्य क्या हो जाएगा, तो P बराबर W/T दिया गया है। जब P बराबर W/T दिया गया, अधिकतम कार्य पूछ रहा है, तो देखिए क्या दिया गया है इसमें, तो 20 किलोवाट, इसको 20 से 100 से गुना कीजिए, इसके बाद इसको बाद 10 सेकंड से कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 200 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 200 किलो जूल पूछ रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा। कार्य पूछ रहा है, W पूछ रहा है, तो 200 किलोवाट और 20 किलोवाट ऑलरेडी दिया गया है। जब 20 किलोवाट दिया गया है और इसको 20 किलोवाट P का मान है और W के मान निकालना है, T के मान दिया गया है 10 सेकंड, तो इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 200 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव से असहयोग आंदोलन शुरू किया था। वर्तमान में चंपारण किस स्थिति में है, किस जगह में है, तो आपका बोल सकते हैं कि चंपारण कहाँ में है, बिहार में है, और कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए तो यह किसके कारण जो है रुक जाएगी। तो अगर इनकेस देखिए किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए, तो देखिए एक गाड़ी जो है ये गतिमान स्थिति में है, अगर इस पर ब्रेक हम लगाते हैं तो किसके कारण रुक जाती है, तो घर्षण के कारण रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, तो देखिए बहुत सारा दिया गया होगा, एड्स वगैरह, एड्स जो है यौन संक्रमित बीमारी है, हर्पिस जो हो गया वो भी यौन संक्रमित बीमारी है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कैंडिडाइसिस जो है आपका यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुदरा भुगतान निपटाना प्रणाली के लिए NPSI नेशनल पेमेंट NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI का फुल नेम है। NPCI का फुल नेम क्या हो जाएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा। आज ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे, तो बेरियम के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिंग पौधे कौन सा है, तो पपीता का जो पौधा होता है एक लिंग पौधा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश हो जाएंगे इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलमकारी चित्रकला भारतीय राज्य संबंधित है। तो देखिए कलमकारी चित्रकला किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है बड़ा हिडन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन को हम बोलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो हिडन क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन जो ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट नंबर दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? तो आयाम बढ़ाने से हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्तसारणी के समूह एक में मौजूदा एकमात्र अधातु कौन है? तो हाइड्रोजन एकमात्र जो है अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्नाशय रस में मौजूदा कौन सा एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। क्या बोला है? फेनोल्फथलीन को अगर आप सिरके में डालने पर घोल हो जाएगा किसका? तो रंगहीन घोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर निकलने वाला कौन हो जाएगा? तो धोवन सोडा को अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो आपको क्या निकलेगा? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्टिनोइड नहीं है। एक एक्टिनोइड कौन है? तो टर्बियम जो है एक एक्टिनोइड नहीं है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन है? तो फ़खर जमान है। फ़खर जमान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी रासायनिक विशेषताएं किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है? तब एक समान होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। तो क्या बोल रहा है? रासायनिक विशेषताएं जो होता है आपका परमाणु संख्या जो होता है समान होता है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो देखिए शिवाजी का जन्म जो है बहुत वीवीआई वाले है कि शिवाजी का जन्म किस किले में होता? तो शिवनेर में हुआ था, शिवनेर के किले में हुआ था, शिवनेर किले में हुआ था। भूतापीय ऊर्जा का अवधारित मणिकर्ण, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र की बात करेंगे तो आपका हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को हिडन क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तत्व में से प्रवाहित होने वाले धारा और इसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध होता है? तो ओम का नियम हो जाएगा। ओम का नियम क्या बोलता है? तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, करंट हो जाएगा, आपका रजिस्टेंस हो जाएगा। तो V बराबर IR हो जाएगा। यही बोलना क्या जा रहा है, कौन सी नियम जो है विद्युत धात्विक तार में प्रवाहित होने वाली धारा और इसके विभवांतर के बीचों का संबंध हो जाएगा। तो V बराबर I हो जाएगा। देखिए विद्युत A हो जाएगा आपका विभवांतर, A हो जाएगा आपका धारा, तो चालक में इसके संबंध को दर्शाता है, ओम का नियम हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सश्लेषमा जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। और आपको हम बता दें कि ये वीडियो जो हो जाएगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी बच्चे जो है रेलवे का एग्ज़ाम भर रहे हैं एक बार जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप आराम से देखें इस वीडियो को, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आप आसानी से याद कर सकते हैं। सो इसी तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और डेफिनेटली उससे जुड़िए। थैंक यू।